आप देख रहे हैं पीडी लर्निंग क्लासेस। दोस्तों आज हम जानेंगे कि सेंट्रल आइडिया किसी भी पोएम का कैसे लिखते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं कि ये 6 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जाता है इंग्लिश के। उसमें से आपको 3 ऑप्शन दिए रहते हैं, उनमें से एक करना रहता है, ठीक है। तो आज हम आपको जानेंगे कि सेंट्रल आइडिया कैसे लिखते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि मैं आपको पूरे सिलेबस में जितने भी पोएम है आपके इंग्लिश में सभी का सेंट्रल आइडिया एक एक वीडियो करके दूंगा, तो आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम जानेंगे किसी भी पोएम का कैसे सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं, क्या हमें चीजें चाहिए सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए, उसका क्या फॉर्मेट होता है, इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों किसी भी पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत होती है। पोएट का नाम यानी कि लेखक का नाम, पोएम का नाम यानी कि पाठ का नाम जो कि दिया रहता है, समरी बनाने आपको आनी चाहिए। अगर आपको ये तीनों चीजें आती हैं तो आपका 6 नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों चलिए जानते हैं कि सेंट्रल आइडिया में जो हम लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, जो उसका बॉडी होता है उसमें क्या लिखते हैं। पोएम में लेखक क्या कहना चाहता है, ठीक है, पोएम में लेखक क्या बताना चाहता है उसके बारे में हम लिखते हैं। लेखक किसके माध्यम से और क्या सूचना देना चाहता है, ठीक है। पोयम में किस विषय पर बात हो रही है इसके बारे में भी हम थोड़ा उल्लेख करते हैं। अब देखिए जो सेंट्रल आइडिया लिखने का मेन पर्पस होता है वो क्या होता है। ब्रिंग आउट द मेन आइडिया, पोयम का थीम क्या है, मैसेज ऑफ द पोयम, पोयम क्या सूचना देना चाहता है, ये नेम ऑफ द पोएट एंड द पोयम, लेखक और पोयम का नाम, ये मैंने आपको बताया। तो चलिए दोस्तों अब आपको बताता हूं कि एक एग्जाम्पल देके आपको अच्छे से समझाता हूं, और उस एग्जाम्पल को देखने के बाद आपको किसी भी पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखने आ जाएगा। आप इन बातों का ध्यान रखिए कि अगर आप पोएट का नाम और पोएम का नाम याद कर लेते हो सभी पार्ट के, तो आपको सेंट्रल आइडिया किसी भी पोएम का पूछेगा तो आप लिख दोगे, ठीक है। सिर्फ आपको समरी बनाने आनी चाहिए। अब देखिए फॉर्मेट आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। अब दोस्तों अगर आपको 6 नंबर चाहिए तो आपको सेंट्रल आइडिया को एक फॉर्मेट में लिखना होगा, ठीक है। उल्टा सीधा नहीं लिखना है, एक फॉर्मेट में लिखना है। सबसे पहले देखिए हम लोग लिखते हैं सेंट्रल आइडिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखते हैं लेखक और पोएम का नाम। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है सरोजनी नायडूज पोएम द बैंगल सेलर्स, ठीक है। ये आप ऐसे लिखेंगे एक फॉर्मेट में। अब देखिए शुरू कैसे करते हैं। इन सरोजनी नायडू पोएम द बैंगल सेलर्स गो टू द टेम्पल फेयर टू सेल देयर बैंगल्स, वो मंदिर के मेले में अपनी चूड़ियां बेचने जाती हैं, ऐसा सरोजनी नायडू कह रही है, ठीक है। ऐसे लिखना है आपको, स्टार्ट ऐसे करना है। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, ठीक है। दे शाउट देयर ट्रेड क्राई बाय ग्लोरीफाइंग दोज बैंगल्स एंड डिस्क्राइब देयर कलर्स एंड सुटेबिलिटी फॉर गर्ल्स एंड वुमेन्स ऑफ वेरियस एजेस। अलग अलग उम्र की लड़कियों और औरतों के लिए वो अपनी चूड़ियों का कलर और उनकी सुटेबिलिटी के बारे में बताती हैं, ठीक है। ये पोएम कहना चाहता है। अब देखिए इसका मैसेज क्या है, उसको हम लोग यहाँ लिखते हैं, ठीक है। जब ये आप पूरा लिख लेंगे तो उसका मैसेज हम लोग यहां लिखेंगे। अब इसका मैसेज देखिए मैं आपको बताता हूं कि जो लड़कियां है वो हार्ड वर्क है, अपने हार्ड मतलब कि कठिन परिश्रम वाली लड़कियां वो अपना कमा के खाना चाहती हैं, वो भीख नहीं मानना चाहती, इसलिए वो लोग बैंगल सेल्स करती हैं, ठीक है। तो ये इसका मैसेज है। अब इसका मैसेज आपको मैंने बताया, उसी हिसाब से आपको ये मैसेज यहां लिखना होता है, ठीक है। ये फॉर्मेट है। एक एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बता दूं कि मैं आपके जो सिलेबस है उसमें जितने भी पोएम है उनका सभी का सेंट्रल आइडिया मैं आपको एक एक वीडियो में दूंगा, तो आपको चिंता करने की उसकी जरूरत नहीं है। ये वीडियो सिर्फ इसीलिए था कि ताकि आप सीख जाओ, ठीक है। रटो मत, आप सीख जाओ किसी भी पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखना। उसके लिए आपको देखिए सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए आपको क्या चीजें चाहिए। पोएट का नाम यानी कि लेखक का नाम और पोएम का नाम, और समरी बनाने आना चाहिए। समरी लिखना अगर आपको आ गया, यानी कि आप समरी कई क्लासेस से लिखते आ रहे हो तो वो आपको आता ही होगा। तो ये तीनों चीजें अगर आपको आ गए तो आपका 6 नंबर इंग्लिश में पक्का हो जाएगा, ठीक है। और आपको जो भी चैप्टर आते हैं उनके मैं सेंट्रल आइडिया देख एक वीडियो में दूंगा, तो उसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको सभी पोएम के सेंट्रल आइडिया मिल जाएंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए। अगर आप 10-12 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हुई। आपसे अगले वीडियो मिलते हैं।